दिख रही है। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी तुरबसु। काफी संशय के बीच आखिरकार नगर निगमों और नगर पंचायत और नगर परिषद के लिए मतदान आज प्रथम चरण का शुरू होने वाला है। हम यहाँ पे आए हैं, एक बूथ पे आपको नज़ारा दिखाएंगे। पहले सुबह जो है वो शुरू हो चुकी है मतदान की प्रक्रिया। सारे बूथों पर जो है यहाँ पर आपको मॉक पोल जो है वो पूरी कर ली गई है और कुछ ही समय में जैसे जैसे लोग यहाँ आएंगे और मतदान जो है यहाँ शुरू हो जाएगा। सारे प्रत्याशियों के भाग का फैसला यहाँ होना है। हम बात करें तो मधेपुरा जो नगर परिषद है वहाँ पे 52,000 मतदाता जो हैं वो मैदान में हैं और यहाँ पे 16 प्रत्याशी जो हैं मुख्य पार्षद के हैं, 12 जो हैं वो उप मुख्य पार्षद के हैं और वार्ड में जो है 110 से अधिक अभ्यर्थी जो हैं वो मैदान में भाग का फैसला मैदान में अपना बल आजमा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी मतदान केंद्रों पर जो है मतदाताओं की संख्या जो है वो काफी कम है और मॉक पोल की प्रक्रिया जो है वो पूरी कर ली गई है और जैसे ही मतदाता आएंगे वोटिंग का काम जो है वो भी शुरू हो जाएगा। सारी तैयारी जो है यहाँ पे पूरी कर ली गई है जो बताया जा रहा है और कुछ ही समय में यहाँ पे वोटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। मधेपुरा से न्यूज़ 18 के लिए तुरबसु की रिपोर्ट। मधेपुरा के बाद अब आपको छपरा की तस्वीर दिखाते हैं। छपरा के रिविलगंज में नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया जारी है। मतदान केंद्र संख्या 1 का जायजा लिया हमारे सहयोगी संतोष गुप्ता ने। छपरा में रिविलगंज नगर पंचायत के लिए आज मतदान का काम हो चल रहा है और हम अभी मतदान केंद्र संख्या 1 पर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ सुबह से ही मतदाताओं के आने का काम शुरू है और आप देख सकते हैं कि जो मतदाता है यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं अब मतदान अभी शुरू हुआ है क्योंकि शुरुआती दौर इसलिए मतदाताओं की संख्या थोड़ी कम है। इनसे हम बात करते हैं। क्या वोट देने आए हैं? पहली बार वोट दे रहे हैं? जी सर, पहली बार। क्या सोच के वोट दे रहे हैं? तो पंचायत का चुनाव है, क्या हम खुद हमारे घर में ही उठे हैं तो हम अपने आप पे ही वोट देंगे ना। खुद हमारे घर में ही उठे हैं। घर में ही आपके उठे हैं? कौन उठे हैं? मेरे भैया भाभी दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या सोच करके वोट दे रहे हैं? क्या विकास करेंगे? हाँ, विकास ही करने के लिए तो हम लोग उठे हैं, नहीं तो हम लोग उठने वाले नहीं थे। भैया भाभी गाँव को सुधारना है। गाँव को सुधारना। क्या नाम है आपका? शिव नारायण प्रसाद। शिव नारायण है। क्या गाँव क्या स्थिति है? मैंने गाँव में गाँव किसी ठीक है। ठीक है जी। क्या क्या विकास होना चाहिए गाँव में? विकास अच्छा से होना चाहिए कि कोई प्रकार का दिक्कत ना हो। सड़क बिजली पानी सब जी 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 यही तो होना चाहिए। फिर हम क्या नाम है आपका? सुमेश्वर प्रसाद। सुमेश्वर जी है और इसके पास साथ ही हम दिखाना चाहेंगे कि ये मतदान की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है और लोग जो है मतदान केंद्रों पर पहुंचने लगे हैं। जैसे कि बताया जा रहा है कि मतदान केंद्र संख्या 1 और 2 है। यहाँ से रिविलगंज की सीमा शुभारंभ होती है और ये अंदर में मतदान केंद्र बनाया गया है। देख सकते हैं कि मतदान की गोपनीयता के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई है कि जो मतदान हो पूरी तरह से गोपनीय तरीके से हो। और अब जैसे जैसे समय बीतेगा, देखिए महिलाएं भी मतदान केंद्रों पर पहुंचने लगी हैं और धीरे धीरे मतदान जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे गति पकड़ेगा। लेकिन सुबह का समय है इसलिए मतदाताओं की संख्या थोड़ी कम जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन जैसा कहा जा रहा है कि अब ये मतदान जो है शुरू हो चुका है और थोड़ी देर बाद यहाँ मतदाताओं की भारी भीड़ लगने की संभावना है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, रिविलगंज, छपरा। इधर सासाराम में एक नगर परिषद और 4 नगर पंचायतों में मतदान की प्रक्रिया चल रही है। सभी मतदान केंद्र पर शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। डीएम ऑफिस में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं जहां से सभी बूथों पर सीसीटीवी के जरिए नजर रखी जा रही है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी अजीत कुमार। रोहतास जिला के 5 नगर निकायों का आज मतदान चल रहा है। सुबह 7 बजते ही मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। मैं अभी खड़ा हूँ सासाराम के समाहरणालय में, कलेक्टेरिएट के पास हूँ और यहाँ जो है कंट्रोल रूम बनाया गया है और इसी कंट्रोल रूम से यही समाहरणालय के इसी परिसर से यही पूरे मॉनिटरिंग की जाएगी और इसके लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं की जा रही है। रोहतास जिला के डेहरी ऑनसोन नगर परिषद के अलावे 4 अन्य जो नगर पंचायत हैं, अगर नोखा, कुआथ, रोहतास और इसके अलावे नासरीगंज, इन 4 नगर निकायों नगर पंचायतों में भी आज मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है और तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई है। सुरक्षा के अलावे जो अन्य व्यवस्थाएं हैं वो सभी व्यवस्था किया गया है। चूँकि काफ़ी उलटफेर के बाद और डेट एक्सटेंड होने के बाद आज जो है पहले चरण का जो मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18,
सासाराम। इधर किशनगंज नगर परिषद क्षेत्र में कुल 102 बूथ बनाए गए हैं। वहीं बहादुरगंज नगर पंचायत में 35 और ठाकुरगंज नगर पंचायत में कुल 19 बूथ बनाए गए हैं। जिले के नगर परिषद क्षेत्र में कुल 34 वार्ड में चुनाव हो रहा है। बूथ संख्या 30 पर मतदान चल रहा है। आपको हम तस्वीरें वहां के दिखा रहे हैं, जिन तस्वीरों को देखकर आप समझ पा रहे होंगे किस तरीके से तैयारी, मुकम्मल तैयारी अलग अलग बूथों पर कर ली गई है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, आदर्श बूथ बनाए गए हैं। जो मतदाता मतदान केंद्र पर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, उन्हें कोई तकलीफ ना हो, इसकी पूरी व्यवस्था यहां पर कर ली गई है। अलग अलग जगहों पर पूरी तैयारी कर ली गई है। और मतदान केंद्र का जायजा लिया संवाददाता आशीष सिन्हा ने। नगर परिषद क्षेत्र के बूथ नंबर 30 पे जहां देख सकते हैं सुबह से ही मतलब लोग जुट गए हैं। मतदान प्रक्रिया चालू है, लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। नगर परिषद क्षेत्र में कुल 102 बूथ बनाए गए हैं, जहां काफ़ी सुरक्षा के बीच मतदान कराया जा रहा है। अब डुमरिया बूथ पे अभी देख सकते हैं सुबह से ही लोग आ रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करने आ रहे हैं। आशीष सिन्हा, न्यूज़ 18 किशनगंज। तो देखिए, किशनगंज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरीके से मुकम्मल तैयारी की गई है वो तस्वीरों के जरिए आप समझ पा रहे होंगे। हालांकि अभी सुबह का वक्त है, तो ऐसे में और ठंड भी है, तो लोगों को अपने घरों से निकलने में थोड़ी दिक्कत जरूर हो रही होगी, लेकिन उत्साह उनका जरूर देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे उनके पास हैं, बहुत सारी ऐसी समस्याएं उनके पास हैं जिनका निदान वो चाहते हैं, और उनका निदान आज वो खुद कर सकते हैं अपने अधिकार का प्रयोग करके, अपने मत का प्रयोग करके। और शायद इसी वजह से लगातार जो संख्या है बूथों पर वो बढ़ती चली जा रही है, मतदाताओं की लंबी कतारें लगती चली जा रही हैं। जो लोग हैं वो मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट भी कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के 5 नगर पंचायत और 1 नगर परिषद में मतदान की प्रक्रिया चल रही है। सकरा नगर पंचायत में वोटिंग के लिए मॉडल बूथ बनाए गए हैं। सुबह से ही मतदाता लाइन में लगकर मतदान कर रहे हैं। बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर आज प्रथम चरण का मतदान है, और ऐसे में अभी हम मुजफ्फरपुर के सकरा नगर पंचायत में हैं, और सकरा नगर पंचायत में अभी हम मॉडल बूथ के बाहर खड़े हैं। आप देख सकते हैं मॉडल बूथ को विशेष रूप से सजाया गया है। वोटिंग की प्रक्रिया जारी है, और ऐसे में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर गुब्बारे लगाए गए हैं, गेट वगैरह लगाया गया है, कालीन बिछाए गए हैं। तो यहाँ पर मतदाताओं को विशेष रूप से सुविधाएं दी जाती है। मॉडल बूथ जो है वह कई जगहों पर बनाया गया है, हर जिलों में, और सकरा नगर पंचायत में मध्य विद्यालय सकरा को मॉडल बूथ बनाया गया है। अच्छी तरीके से इसको सजाया गया है, तमाम व्यवस्थाएं की गई है, और देख सकते हैं किस तरीके से वहां पे तमाम लोग जो है वह वोटिंग के लिए लाइन में भी अब खड़े हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं विशेष रूप से इसको सजाया गया है। जो उच्च माध्यमिक विद्यालय फरीदपुर सकरा है, इसे मॉडल बूथ बनाया गया। सुरक्षा को लेकर तमाम इंतजामात है, और तमाम सुरक्षाकर्मी भी मौजूद है। वोटिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं नगर निकाय चुनाव जिसका इंतजार बीते काफी समय से लोग कर रहे थे, उसका दिन आ गया है। और प्रथम चरण में मुजफ्फरपुर के 6 जो है नगर निकाय वहां पे चुनाव हो रहा है, जिसमें 5 नगर पंचायत है और 1 नगर परिषद है, जिसमें मुजफ्फरपुर के सकरा, सरैया, तुर्की, मीनापुर, साहेबगंज और बरूराज में जो वोटिंग है वह चल रही है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौर। और नवादा नगर निकाय चुनाव को लेकर आज सभी बूथों पर मतदान प्रक्रिया चल रही है। शहरी क्षेत्र में कुल 172 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सभी बूथों पर शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। वार्ड संख्या 7 से ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी अनिल विशाल। नवादा में नगर निकाय चुनाव को लेकर आज सुबह से मतदान शुरू हो गए हैं, और इस बार कुल 44 वार्डों में सुबह से ही मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस वक्त हम आपको तस्वीर नवादा के प्रोजेक्ट कन्या इंटर विद्यालय के दिखा रहे हैं, जहां पे 2 आदर्श मतदान केंद्र और पिंक बूथ बनाए गए हैं। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से महज खानापूर्ति ही किए गए हैं, और यहाँ पे आज कुल 44 वार्डों में लगभग 1,52,000 मतदाता अपने मतों का इस्तेमाल करेंगे। और आज मतदान प्रक्रिया सुबह 7 से लेकर शाम 5 बजे तक किए जाएंगे। आप इस वक्त देख सकते हैं कि मतदान कर्मी जो है वो पूरी तरह से तैयार हैं। मतदाता धीरे धीरे एक एक करके यहाँ पहुँच रहे हैं अपने मतों का इस्तेमाल करने के लिए। पिंक बूथ यहाँ पे बनाए गए हैं, और जो मतदाता है वो धीरे धीरे एक एक करके अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, और यहाँ पे सुबह से ही मतदान कर रहे हैं। आज उसका मतदान किया जा रहा है। बूथ संख्या 2, वार्ड संख्या 7। कितने लोग, कितने बूथ बनाए गए यहाँ पे?
यहाँ यहाँ पिंक बूथ 2 है, लेकिन टोटल 5 है। क्या नाम हुआ आपका? रेणु कुमारी। आपने सुना कि यहाँ पे कुल 5 बूथों का निर्माण किया गया है और देखिए इस वक्त मतदाता यहाँ पहुँच गए हैं और अपने मतों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ मतदाता है, हम उनसे हम जानते हैं। बताइए क्या कुछ सोच के आज वोट करेंगे आप? कैंडिडेट को जिताने के लिए और क्या, देश के विकास के, नवादा का विकास के लिए। क्या कुछ बदलाव चाहते हैं या आप संतुष्ट हैं उससे? बदलाव तो जरूर चाह रहे हैं। क्या मुख्य समस्या है आपके वार्ड की? हम लोग के घर में पानी रह रहा है, बाढ़ की समस्या तो यही है नवीनगर। मतलब बदलाव चाह रहे हैं? जी हाँ। पिछले काम से आप संतुष्ट नहीं? कुछ नहीं। क्या नाम हुआ? गुनेश्वर। जैसा कि आपने सुना कि मतदाता सुबह से यहाँ टर्न हो चुके हैं और लोग कहीं ना कहीं एक बदलाव भी चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोग जो है अपने पुराने मतदाता से ही संतुष्ट है। तो यह सिलसिला जो है दिन भर चालू रहेगा और प्रशासन की तरफ से जो है पूरी तैयारियां भी कर ली गई है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। शेखपुरा जिले में नगर निकाय चुनाव के प्रथम चरण के लिए मतदान हो रहा है। अभ्यास मिडिल स्कूल मतदान केंद्र में अभी मतदान की प्रक्रिया चल रही है। वहां का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा ने। शेखपुरा में नगर निकाय का चुनाव शुरू हो चुका है। मतदाता भी, क्योंकि ठंड का कुछ असर देखा जा रहा है, मतदाता भी आ रहे हैं। काफ़ी उत्साह है मतदाताओं में भी इस बार वोट डालने का। इस बार का जो नगर निकाय का चुनाव है कुछ अलग अंदाज में होगा, क्योंकि मतदाता सीधे मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद का चयन करेंगे, चुनाव में मत डालेंगे आज। और ये आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है अभ्यास मिडिल स्कूल को। यहाँ पर कुछ मतदाता हम उनसे बात करेंगे क्या व्यवस्था इस जगह है। आप बताइए सर, क्या वोट डाल दिया आप? हाँ, वोट डाल दिए हम लोग। कैसा व्यवस्था है? बहुत बढ़िया व्यवस्था है, शांतिपूर्ण चुनाव है, कोई दिक्कत नहीं है। किस मुद्दे के आधार पर आप वोट डाले हैं? विकास हो, विकास के मुद्दे के आधार पर हम लोग वोट डाल रहे हैं। तो यहाँ पर और क्या सर, क्या व्यवस्था है सुरक्षा का? ठीक है सर, सब सारा कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। आप बताइए सर। हाँ सर, मजिस्ट्रेट भी इस जगह है, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। आप बताइए सर। वोटिंग चल रहा है अभी ये स्टार्ट हुई है 7 बजे। यहाँ कुल 5 वोट हुए हैं, वहाँ भी लोग आए नहीं हैं, धीरे धीरे आएंगे। सुरक्षा के लेकर क्या व्यवस्था करें? सब बढ़िया है यहाँ पे, कहीं कोई दिक्कत? अभी कोई दिक्कत नहीं है। इस मतदान केंद्र को आदर्श बूथ बनाया गया है? हाँ, आदर्श बूथ है ये। क्या नाम हुआ सर का? मोहम्मद मंसूर आलम। आप क्या है? PCCP। तो बिल्कुल तैनाती है, सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम है, कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं हो। जिला प्रशासन भी मॉनिटरिंग कर रहा है पूरे चुनाव का। और 4 निकाय का चुनाव यहाँ हो रहा है, 2 नगर परिषद का है और 2 नगर पंचायत का। अब देखना होगा वोट डालने के बाद क्या नतीजा आता है, ये मतगणना में पता चलेगा। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। तो अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें और मतदान केंद्र पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जो आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से वोटिंग की प्रक्रिया अभी चल रही है। शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हो जाए, इसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है और जो लोग हैं वो भी अब पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र पर। हालांकि ठंड की वजह से थोड़ा असर जरूर देखने को मिल रहा है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर जब तस्वीरें हमने देखी तो अभी कुछ लोग की संख्या जो है वो काफी ज्यादा कम दिखाई दे रही है। लेकिन उम्मीद है धीरे धीरे जो है दिन ढलता चला जाएगा, वैसे वैसे लोग जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि शाम 7 बजे तक का वक्त है लोगों के पास जब वो वोट करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंच सकते हैं। और न्यूज़ 18 लगातार आप लोगों से अपील कर रहा है कि अगर अभी तक आप अपने घरों से नहीं निकले हैं, मतदान केंद्र पर नहीं पहुंचे हैं, तो जरूर अपने घर से निकलिए और अपने मत का प्रयोग जरूर कीजिए। और इसी बीच जहानाबाद से बड़ी खबर आपको बता दें, काको मध्य विद्यालय में ईवीएम खराब हो गई है और यहां पर अब तक वोटिंग शुरू नहीं हो पाई है। 1 घंटे से वोटिंग यहां बाधित है। आपको बता दें कि काको नगर पंचायत के लिए यहां पर वोटिंग हो रही है, लेकिन अभी तक वोटिंग शुरू नहीं हो पाई क्योंकि यहां पर ईवीएम खराब हो गई है। जहानाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि तैयारी मुकम्मल की गई थी, लेकिन अलग अलग जगहों से खबरें जरूर सामने आ रही हैं कि ईवीएम खराब हो जा रही है। जहानाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, काको मध्य विद्यालय में ईवीएम खराब हो गई है, जिस वजह से यहां पर मतदान की प्रक्रिया रुकी हुई है, क्योंकि और 1 घंटे का वक्त अब तक हो चुका है। 7 बजे से वोटिंग शुरू थी और अभी तक लोग जो हैं वोट नहीं कर पा रहे हैं। राजीव रंजन विमल हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, अभी क्या अपडेट है?
आश्वासन दिया है कि थोड़ी देर में मशीनों को ठीक कर लिया जाएगा। असल में मॉक ड्रिल किया गया था, मॉक ड्रिल के बाद ईवीएम मशीन जो है वो काम नहीं कर रही थी। ये काको मध्य विद्यालय है, पहली बार वहाँ नगर पंचायत का चुनाव हो रहा है और वोटरों में इसको लेकर काफी उत्साह है। हालांकि थोड़ा सा निराश है वोटर, अभी तक जो वोटिंग शुरू नहीं हुई है उसको लेकर, लेकिन यहाँ जो